हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप एयू का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एलयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और बहुत आसानी तरीके से समझाते हुए चलेंगे और बहुत आसान बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। तो ये सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि के सदस्य के रूप में कौन नियुक्त किया गया था भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान में। तो पहला ऑप्शन है राजा किशोरीलाल गोस्वामी, दूसरा है सत्येंद्र सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो आप सभी को याद रखना है, इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा जो है, इनको जो है ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दूसरा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है ब्रिटिश शासन के संबंध में अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है हंटर कमीशन, दूसरा ऑप्शन है सैंडलर, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, चौथा ऑप्शन है साइमन कमीशन। तो आप सभी को याद रखना है, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी साइमन कमीशन नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है? साइमन कमीशन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री इनमें से कौन थे? पहला ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी और दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से बात करें अगर कानून मंत्री की, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री की अगर बात की जाए तो वो थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। भारत के किस कानून ने जो है ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी? तो पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा ऑप्शन है विनियमितीकरण अधिनियम 1773। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनियमितीकरण जो है अधिनियम 1773 वाला ये जो कानून है ना, इसी ने जो है ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक है, 1946-47 के दौरान जो अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे उनका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है आर के षणमुखम सेठी, दूसरा ऑप्शन है चिंतामन राव देशमुख, तीसरा ऑप्शन है लियाकत अली खान और चौथा ऑप्शन है जान मथाई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, बात की जाए वित्त मंत्री की और किस समय की बात कर रही है, 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में। तो अंतरिम सरकार में जो हमारे पास वित्त मंत्री थे वो थे हमारे लियाकत अली खां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लियाकत अली खां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, किस अधिनियम के दौरान अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1892। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के टाइप के तो है ही हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके संविधान टाइप के भी हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके संविधान, वैसे तो जो समय बीत गया उसे ही हिस्ट्री कहते हैं और भारत का इतिहास तो यही होगा। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने जो है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो आप सभी को याद रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो भारत शासन अधिनियम 1909 है, इसके द्वारा जो है अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक
सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 7वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतया किस पर आधारित था? ठीक है, किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन है मांगेट्यू चेम्सफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, तीसरा ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट और चौथा है मार्ले मिंटो सुधार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इससे आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 1919 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, वो जो आधारित था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8 नंबर ये रहा। प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम का मतलब है डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से जो भी नियम बनाए गए थे ब्रिटिश शासनकाल में, उन नियमों में से निक्षेपण अधिनियम जो था, किस अधिनियम को जो है निक्षेपण अधिनियम कहा जाता है, यानी डिवोल्यूशन रूल कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, इनमें से जो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 को जो है निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये है कि योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार जो है सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इस लिंकटन आयोग में, दूसरा है ली आयोग और तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल समिति और चौथा है मैकाले समिति। तो आप सभी को याद रखना है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकाले समिति द्वारा जो है ये व्यक्त किया गया था कि योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 10 नंबर है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी? ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा जो है आंशिक उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें आप सभी को याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, इसके द्वारा जो है आंशिक उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार कितने वर्ष का, मतलब राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए कितने अल्पतम आयु क्या होनी चाहिए, अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो आप सभी को याद रखना है 30 वर्ष होनी चाहिए। वही लोकसभा की बात करेगा तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 12 नंबर, योजना आयोग कब बनाई गई थी? ठीक है, तो योजना आयोग की बात करें तो आप सभी को याद रखना है, योजना आयोग जो है 1950 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में 1950 है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? ठीक है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना जो है किससे हुआ था? नीति आयोग से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो नीति आयोग कब बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को, 13 अप्रैल 2015 को, 23 जून 2015 को और अन्य। तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो पहला है 1 जनवरी 2015, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 15 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो ये प्रश्न भी आप सभी को मोस्टली स्टूडेंट को पता ही होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को जो है ये शुरू हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 16 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ठीक है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1999 में। ठीक है, तो 99 में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 17 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो ये सक्रिय हुआ था 1942 ईस्वी में। ये कब सक्रिय हुआ था? 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज जो है सक्रिय हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 18 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है सितंबर 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1953, 1952 और 1899 जनवरी। तो आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी। तो आप सभी को इसमें याद रखना है, अगस्त 1952 में, अगस्त का महीना था 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की परिषद बनाई गई थी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, पहला ऑप्शन है पुनर्जागरण, दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा है फ्रांस की क्रांति और चौथा है गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण।
पुनर्जागरण, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्या क्या हमारे पास कौन सा संघ है? अखिल भारतीय हरिजन संघ। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में महात्मा गांधी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न आप सभी को मिलेगा, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था भारत का? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड क्रिप्स, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन उस समय जो है गवर्नर जनरल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो 22 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर रहा है, तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। पहला ऑप्शन है दीवाना चमन लाल, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तो दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 23 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? पिछला जो प्रश्न हमने पढ़ा तो ये था हमारे पास ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नीचे हमारे पास है राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है WC बनर्जी, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए WC बनर्जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 24 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जो है अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। और बात की जाए ग्रैंड ओल्ड मैन की तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो 25 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप दिया है? ठीक है, ये बात किसने कही थी? कौन सी बात? किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? पहला ऑप्शन है कूपलैंड ने कहा था, दूसरा है लुईस फीसर ने, तीसरा ऑप्शन है गोखले ने और चौथा है सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कूपलैंड ने। ये बात किसने कही थी? कूपलैंड ने कही थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये 25 प्रश्न समझ में आ गए होंगे, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। आशा करता हूं ये 25 प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे और आपके एग्जामिनेशन में हूबहू आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।